अब आपके सामने जनाब डॉक्टर सुहैल अहमद हफ़िज़हुल्लाह, जो कि JNMC में यानी जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में ब्लड यूनिट के इंचार्ज हैं, वो अपनी बात रखेंगे और वो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको खून अतिया करने के फ़वाइद के बारे में बतलाएंगे और उससे क्या क्या इंसान की हिफाजत होती है, इन तमाम चीज़ों की वजाहत करेंगे इंशाअल्लाह। जी, शुक्रिया डॉक्टर मन्नान साहब और मौजूद सभी हजरात को मेरा सलाम। देखिए, यहाँ आज मेरा आने का मकसद ये रहा है कि ब्लड डोनेशन का नाम आते ही बहुत ही ज़्यादा लोगों के एक जहन में वहम पैदा होता है कि ब्लड देने से हमारे जिस्म से कमज़ोरी हो जाएगी और ब्लड हमारे बॉडी से निकल जाएगा। यहाँ हम दो तीन चीज़ों पे आपसे बात करना चाहेंगे। एक सामाजिक एतबार से अगर देखें तो ब्लड देने का अगर नाम ले लीजिए, एक वार्ड में अगर पेशेंट एडमिट है और उनके पास बहुत सारे लोग देखने के लिए आते हैं, अगर आप नाम लीजिए कि ब्लड देना है, तो जितने लोग उनके तीमारदार और देखने वाले लोग होंगे वो वहाँ से धीरे धीरे करके खिसक जाते हैं। वजह वही है कि ब्लड नहीं देना चाहते, जबकि ब्लड देने से आपके जिस्म को किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं होता है। अगर सीधी सीधी बात में देखें तो एक इंसान में 5 से 6 लीटर खून होता है और जो खून जो आप अतिया करते हैं वो 350 ml होता है। ये 350 ml वॉल्यूम जो होता है ये 24 घंटे के अंदर कुदरती तौर से पूरा हो जाता है और उसमें एक रेड ब्लड सेल्स होते हैं जो कि उसको बनने में 3 महीने लगते हैं और ये रेड ब्लड सेल्स ऑटोमेटिक 3 महीने बाद नई स्फूर्ति के साथ अपने आप दोबारा से बनते हैं। आप ब्लड दें या ना दें, तो क्यों ना हम उस ब्लड को दे करके किसी ऐसे बेसहारा मजदूर परेशान लोगों की ज़िंदगी बचाएं, जो कि एक नेक काम हो। देखिए, ब्लड की ज़रूरत तो पूरे वर्ल्ड में पड़ती है, कोई हमारे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड में ब्लड की ज़रूरत है। किसी और कंट्रीज़ में, फॉरेन कंट्रीज़ में जाइए तो आप देखेंगे कि वहाँ पर ब्लड की कोई कमी नहीं है। ब्लड की वजह से किसी की मौत बहुत मुश्किल हो जाता है कि हो, लेकिन हमारे इंडिया में अभी भी हम लोग बहुत इस मामले में पीछे हैं कि हम ब्लड डोनेशन के लिए आगे आएँ। हमारी पॉपुलेशन जो है, अगर उसका सिर्फ हम 2% अगर ब्लड दे दें तो किसी की मौत ब्लड की कमी की वजह से नहीं होगी। आज ऐसे ऐसे लोग हमारे ब्लड बैंक में आते हैं जिनके पास कोई भी डोनर नहीं होता है, बहुत परेशान लोग होते हैं, उनको ब्लड कहाँ से दिया जाए, बहुत मुश्किल काम होता है। उनके जो डॉक्टर इलाज करते हैं वो भी हमसे आकर के उस केस की नौइयत के बारे में बात करते हैं कि सर ऐसा है, इस मरीज़ को ये ज़रूरत है, ऐसी है, तो उसको केस को समझते हुए हम ब्लड को अपने पास से देते हैं। ब्लड कहीं से बन नहीं सकता, ब्लड बनाने की कोई मशीन नहीं है आज तक बनी हुई है, ब्लड कहीं मार्केट में बिकता नहीं है। ब्लड एक इंसान के जिस्म से निकलता है और दूसरे मरीज़ के जिस्म में जाता है। तो ब्लड देने से किसी भी टाइप का कोई नुकसान नहीं होता है। 18 से 65 साल का कोई भी हेल्दी ब्लड को दे सकता है, वो चाहे मेल हो या फीमेल हो। ब्लड देने से पहले आपकी एक प्रॉपर फिज़िकल सिंपल तरीके से आपका एक हेल्थ चेकअप किया जाता है। कुछ सवाल होते हैं जो आपसे किए जाते हैं, अगर आप ब्लड देने के काबिल होंगे तो आपको ब्लड के लिए अलाउ किया जाएगा कि आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। देखिए, ब्लड देने से आप लोग ये समझें कि एक नहीं 4 लोगों की ज़िंदगी बचती है। जब हम ब्लड देते हैं तो एक नहीं 4 लोगों की ज़िंदगी बचती है। ये ब्लड जो निकलता है बॉडी से, इसके पार्ट किए जाते हैं, जिसमें आप लोग समझने की कोशिश करें कि इसमें एक पार्ट होता है PRBC
एक होता है FFP, एक होता है प्लेटलेट जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, और एक होता है क्रायो। ये ब्लड से हम इसको चारों वार्ड को अलग कर देते हैं। अब जिस पेशेंट को जैसी ज़रूरत होती है उस एतबार से हम उसको ब्लड मुहैया करते हैं। मानिए किसी को प्लेटलेट की ज़रूरत है तो उसको हम होल ब्लड नहीं देंगे, उसको सिर्फ हम प्लेटलेट देंगे। पहले क्या होता था, ये टेक्निक इतनी एडवांस नहीं थी, हम लोग बहुत परेशान होते, लेकिन 2010 से हमारे अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में ये फैसिलिटीज़ मौजूद है कि हम सारे पार्ट को अलग करके उसको एज़ पर नीड जो है उस कंपोनेंट को हम प्रोवाइड करते हैं, जिससे बॉडी पर लोड नहीं पड़ता है। ब्लड देने से मरीज़ का तो आप फ़ायदा कर ही रहे हैं, इससे डोनर जो ब्लड को दे रहा है, जो खून को अतिया कर रहा है, उसका भी बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। आप जो ब्लड देते हैं उस ब्लड की प्रॉपर टेस्टिंग की जाती है। आपने आज ब्लड दिया, उसको उस ब्लड को हम टेस्ट करेंगे। उसमें क्या होता है, HIV की जांच होती है, हेपेटाइटिस B की होती है, हेपेटाइटिस C होता है, मलेरिया होता है और सिफिलिस होता है। ये 5 किस्म की जांचें होती हैं। अमूमन ये देखा जाता है कि इन जांचों को कोई कराने नहीं जाता है। आपने ब्लड दिया, मालूम हो वो इन्फेक्शन आपकी बॉडी में मौजूद है, और उस दरमियान लोग बहुत ही अपने को फिट महसूस करते हैं, कोई बीमारी पनप नहीं पाती है। ये बीमारी जब पनपती है जब बहुत देर हो जाती है। लेकिन हमारे पास आज गवर्नमेंट ने हमको इतना सपोर्ट किया है कि आज हम यूपी की नंबर 1 ब्लड मैन होने की हैसियत से हमें एक ऐसा इक्विपमेंट दिया गया है, एक ऐसी मशीन हमारे पास है जिससे कि हम ब्लड की जांच, इन टेस्ट की जांच करते हैं, और उसमें अगर ये इन्फेक्शन होता है तो फ़ौरन ही कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करते हुए हम उसको अपने पास बुलाते हैं, और उसको जो एप्रोप्रिएट यूनिट होती है, जो इसको मर्ज होता है, उसको हम वहाँ रेफ़र करके उसका प्रॉपर प्रायोरिटी बेसिस पे उसका इलाज कराते हैं। ये मशीन जो हमारे पास है बहुत ही जल्दी आपके रोग को पकड़ लेती है। अगर वो इन्फेक्शन आपकी बॉडी में गया है तो मुश्किल से, अगर आपका 8 से 10 दिन का भी विंडो पीरियड है, अगर 8 से 10 दिन का भी वायरस पहुंच चुका है, तो उसको कैच कर लेगी मशीन, और आपकी बॉडी का स्टेटस पता लग जाएगा, और आपका इलाज हो जाएगा, और आप इंशाल्लाह ठीक भी हो जाएंगे। अगर आप इन सब चीज़ों की जांच ना हो तो ये सब लाइलाज बीमारियां हैं, आगे चल के लाइलाज बीमारी बन जाती है, जिसका कभी उसमें मौत भी हो सकती है। तो इससे एक फ़ायदा भी होता है, लोग बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लें, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं होती है। इसमें डोनर का तो फ़ायदा होता ही होता है, मरीज़ का फ़ायदा होता ही होता है, डोनर का भी फ़ायदा होता है। रक्तदान, जो हिंदी में कहते हैं उसको रक्तदान, आपने सुना होगा, उसको कहते हैं महादान। महादान इसीलिए कहते हैं कि उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप आज दान करेंगे, पैसे का कर सकते हैं, अनाज का कर सकते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, दवाओं का कर सकते हैं, आ सकता है, लेकिन इसका जो आप दान कर रहे हैं इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई दूसरा अरेंजमेंट इसका अभी तक मेडिकल साइंस में नहीं है कि इसका हम कोई अरेंजमेंट कहीं कर सकें। ये इंसान के बदन से निकलेगा और दूसरे मरीज़ के बदन में जाएगा, तो इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो ये 26 तारीख को अभी इसी नेशनल यूनिक स्कूल में ब्लड डोनेशन कैंप किया गया है 26 नवंबर को सुबह 10 बजे से, जिसमें हमारी मेडिकल कॉलेज ब्लड बैंक की टीम रहेगी, हमारे डॉक्टर्स भी रहेंगे, हमारा टेक्निकल स्टाफ भी रहेगा। तो जो लोग 18 साल के हो चुके हैं और 65 साल तक हैं, वो यहाँ आ करके एक फ़िज़िकल एग्जामिनेशन सिंपल सा करा करके और वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं। औरतें भी कर सकते हैं, उसमें औरतें हों या मर्द हजरात हों, कोई भी हो, वो आकर के हिस्सा लें। उनको ऐसे नहीं है कि वो आएंगे उनसे कह दिया जाएगा कि आप ब्लड दे दीजिए, उनको देखा जाएगा, पहले डॉक्टर्स उनको देखेंगे, उसके बाद ही उनको अलाउ किया जाएगा कि हाँ आप ब्लड देने लायक हैं, आप दे दीजिए ब्लड। तो इससे आपके बॉडी का भी स्टेटस पता लगता रहता है, आपके ब्लड में क्या कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। तो ये सब चीज़ों से आदमी को अब अवेयर होना चाहिए, आगे आना चाहिए, और हर 3 से 3 महीने बाद आप ब्लड को डोनेट दोबारा कर सकते हैं। तो 3 नहीं तो कम से कम 4-5 महीने बाद लोगों को डोनेट करते रहना चाहिए, जिससे कि हम लोगों की मदद कर सकें। ऐसे ऐसे लोग हमारे पास हैं जो कि बहुत परेशान लोग हैं, लेकिन हमारे हाथ कभी कभी मजबूर हो जाते हैं कि हम क्या करें। हमारे पास इस वक्त थैलेसीमिक बच्चे भी हैं डॉक्टर साहब। थैलेसीमिक बच्चे समझिए जो होते हैं जिनको कि उनको पैदाइश की वक्त से ही उनको ब्लड नहीं बनता है। जब वो बच्चे पैदा होते हैं तो ब्लड उनका बनता ही नहीं है।
तो उनको हर 20 दिन बाद ब्लड की ज़रूरत पड़ती रहती है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन ये है कि ऐसे बच्चों को आप ब्लड दें तो उसके एवज़ में, उसके एक्सचेंज में ब्लड ना लें, आपको अपने पास से ब्लड देना है। तो ऐसे बच्चों के लिए हम ब्लड कहाँ से अरेंज करेंगे? ये आप ही लोग का होता है खून, कैंप के थ्रू हम लगाते हैं, तो आता है तो उसी को हम देते हैं। तो सोचिए कितना नेक काम होगा अगर वो बच्चे, मासूम बच्चे जिनका ब्लड बन ही नहीं रहा है, उनको हम ब्लड दे रहे हैं, उनकी ज़िंदगी उसी पे टिकी हुई है, तो बहुत बड़ी बात है। तो ब्लड सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से 2-3 बातें हम आपको सिर्फ बता दें, 1-2 पॉइंट, कि जो ब्लड की इन्फेक्शन की जांचें हमने बताई है, हम लोग इसको बड़ा इंश्योर करते हैं कि किसी भी मरीज़ में ये इन्फेक्शन पहुंच नहीं जाए। अगर आपकी ब्लड की आज हमने जांच कर ली, अगर मानिए जांच नहीं करें, वो इन्फेक्शन आपके ब्लड में मौजूद है, किसी मरीज़ को चढ़ गया तो मालूम हुआ वो उसको ट्रांसफ़र हो जाएगा, वो भी लाइलाज बीमारी उसको हो जाएगी। मालूम हुआ उसको तो कोई ऑपरेशन कराने आया था, सिंपल सा, उसको ब्लड की कमी थी, ब्लड चढ़ा और उसको कोई इन्फेक्शन ऐसा मिल गया, HIV मिल गया, हेपेटाइटिस B मिल गया, हेपेटाइटिस C मिल गया, तो वो कभी आगे चल के लाइलाज हो जाएगा। तो हम लोग इसको बहुत इंश्योर करते हैं कि जो ब्लड मरीज़ों को मिले, बहुत सेफ़ ब्लड मिले, उसमें किसी टाइप का कोई इन्फेक्शन ना हो। बहुत ही एडवांस सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स हमारे पास हैं, डबल लेयर प्रोटेक्शन से हम ब्लड को सेफ़ करते हैं। 2-3 टेक्निक के थ्रू हम ब्लड को गुजारते हैं। सबसे लास्ट टेक्निक जो हमारी है वो नैट टेस्टिंग है, जो कि हमारे अभी इंडिया में सबसे बेस्ट टेक्निक है, इससे बेस्ट टेक्निक नहीं है, और हमारे यूपी में ये सबसे बेस्ट टेक्निक है, जिससे कि ब्लड को हम बहुत ही सेफ़ करके हम मरीज़ों को देते हैं। तो एक बहुत ही खिदमत का काम है। इसमें जो लोग अभी ब्लड देने लायक हैं वो आएँ, और जो लोग देने लायक नहीं हैं वो अभी से अपने को इस तरीके से तैयार करें खिदमत खल्क के लिए कि आगे आकर के किसी न किसी की ज़िंदगी को बचाने की मुहिम में शामिल हों। शुक्रिया। अगर किसी के जहन में ब्लड डोनेशन के बारे में कोई सवाल हो तो डॉक्टर साहब मौजूद हैं, थोड़ी देर के आप वो सवाल कर सकते हैं। किसी को कोई सवाल पूछना है? डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बातें बताई हैं, बहुत पॉइंट की बातें बताई हैं। अगर किसी के जहन में कोई सवाल हो तो सवाल कर दें। किसी का सैंपल लेने के बाद में जो 4 चीज़ें बताई हैं सेपरेट की जाती हैं, वो प्लेटलेट्स के अलावा 3 क्या बताई? और PRBC होता है, प्लेटलेट होता है और प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा